जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में 9 के 9 ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभावों को प्रसारित करते हैं। अब ये महत्वपूर्ण प्रभाव किस तरीके से अपना प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, इस विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जीवन जो होता है वो काफ़ी हमारे लिए देखिए उतार चढ़ाव को प्रस्तुत करता है। ये उतार चढ़ाव जो होते हैं ग्रहों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। देखिए बहुत से लोगों को क्या होता है, ग्रह से विपरीत कर्म करने के बाद अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो लोग गोचरीय स्थिति को समझना ही नहीं चाहते, जबकि इनका पूर्ण रूपेण प्रभाव मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो आज सकारात्मकता के कारक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं जो इस समय पर हमारे लिए बहुत अहम बदलाव करने जा रहा है, और यह अहम बदलाव हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन को इस समय हमारे सामने प्रस्तुत कर सकने में सक्षम होगा, जिसका कि प्रभाव समस्त 12 राशियों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा, जो कि मेष से लेकर मीन तक रहने वाली 2 नंबर की राशि वृषभ राशि के बारे में ये प्रभाव थोड़े से पृथक रहेंगे, क्योंकि भावगत चीज़ें जो होती हैं वो परिवर्तित रूप से सभी को प्राप्त होती हैं। हालांकि देखिए राशि का भी प्रभाव पड़ता है, बर्थ चार्ट में ग्रह किस स्थान पर है उसका भी प्रभाव पड़ता है, किस ग्रह के साथ है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपके लिए बदलती हुई दिखाई देंगी सकारात्मकता के परिप्रेक्ष्य से भरी हुई, और जीवन में तमाम सकारात्मकता चीज़ों को, क्योंकि पहले जो था वो देखिए अगर हम कहें तो हमारे लिए चीज़ें कुछ चिंता से भरी हुई थी, कुछ परेशानियां हमारे सामने उपस्थित थी। चीज़ें तो काफ़ी हद तक अच्छी हो रही थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी चीज़ों में दबाव था। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु की। देवगुरु का एक विशेष परिवर्तन वर्तमान समय में हो रहा है, जो कि 14 जुलाई को होगा। 14 जुलाई को देवगुरु के साथ साथ एक और ग्रह विशेष परिवर्तन करेगा, जिसका कि लाभ प्रत्येक मानव जीवन को मिलता हुआ दिखाई देगा। पहले हम देवगुरु की स्थिति की चर्चा करते हैं, उसके बाद में उस ग्रह की चर्चा करेंगे, और साथ में दोनों के समग्र प्रभाव किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देवगुरु की जो स्थिति है वो वर्तमान समय में पुष्य नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और आपके तृतीय स्थान से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और कर्क राशि में देवगुरु उच्च के होते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, जो कि जनजीवन को समानता और साथ ही साथ सकारात्मकता देने के लिए जाना जाता है, हर मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए जाना जाता है। शुभता से भरे हुए इस नक्षत्र की विशेषता ये होती है कि यह जिस भी ग्रह पर पड़ता है उस ग्रह को नकारात्मक प्रभाव देने से रोकता है, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में उस भाव से संबंधित खुशियों की बढ़ोतरी करता है। देवगुरु इस समय पर यहाँ पर 60 डिग्री के हो रहे हैं, और 60 डिग्री के होकर देवगुरु यहाँ पर अपने प्रभावों को प्रसारित करें। मन में संशय उठ सकता है कि देवगुरु इतनी शीघ्र 60 डिग्री के कैसे हो गए, क्योंकि देवगुरु 2024 से अतिचारी चाल चल रहे हैं। बीच में थोड़े समय के लिए ये मार्गी हुए थे, लेकिन फिर से ये पुनः अतिचारी चाल चल रहे हैं, और अब 2032 तक ये अतिचारी ही चाल करेंगे। अतिचारी चाल चलते हुए ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए ये हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, क्योंकि देवगुरु इस समय पर जो प्रभाव अपने दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और लेकिन देवगुरु के लिए एक चीज़ कही जाती है, देवगुरु यहाँ पर भाव हानि करेंगे, क्योंकि देवगुरु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर भाव हानि करते हैं। लेकिन देवगुरु की दृष्टियों की यदि मैं बात करूँ, देवगुरु की दृष्टियाँ जिस स्थानों पर पड़ती हैं वहाँ पर अमृत तुल्य वर्षा करती हैं। अमृत तुल्य वर्षा करने के पीछे कारण ये होता है कि देवगुरु की दृष्टियाँ जो होती हैं कारक होती हैं, और कारक होकर जिस भी भाव पर ये पड़ती हैं, दिग्बली होकर जिस भाव पर ये पड़ती हैं उस भाव में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता, बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो आकर चली जाती हैं, व्यक्ति उनको समझ भी नहीं पाता, जब समझ पाता है तब तक वो परेशानियां जा चुकी होती हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
देखिए 14 जुलाई को दो विशेष परिवर्तन होंगे। प्रथम परिवर्तन जो होगा, देवगुरु अस्त अवस्था में चले जाएंगे। अस्त अवस्था में अब आप कहेंगे लाभ की स्थिति कैसे बनेगी? लाभ की स्थिति इसलिए बनेगी कि देवगुरु जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ पर भाव हानि करते हैं, और भाव हानि करते हुए देवगुरु इस भाव में अपने प्रभावों को कम कर देंगे, जिस कारण से इस भाव का प्रभाव बढ़ जाएगा। और जो कि देखिए आपके 12 भावों के कर्म इसी भाव से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ गोचर में दूसरा परिवर्तन जो होगा वो चंद्रमा का होगा। 14 जुलाई को चंद्रमा भी आपके कर्क राशि में ही होंगे। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा का इस स्थान पर होना देवगुरु की जो अस्त अवस्था होगी उसमें काफ़ी हद तक बल को देने का कार्य करेंगे। यानी कि यहाँ पर चंद्रमा इनकी दृष्टियों को भी बल देंगे और साथ ही साथ गुरु को भी बल देंगे, क्योंकि देवगुरु का बल क्षीण होगा, और जिस कारण से यहाँ पर चंद्रमा के आते ही गजकेसरी योग बन जाएगा। अब गजकेसरी योग जब ये बनेगा तो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। गजकेसरी योग जो होता है सभी राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है, क्योंकि यह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, चाहे मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, कीर्ति वैभव हो, या फिर आपके धन संपदा हो, आपका रिश्ता हो, या फिर आपके विवाह संबंध हो, जीवन में आपकी प्रतिष्ठा की बात करें या फिर आपके करियर की ग्रोथ की, हर स्थान पर यह राजयोग बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 100% सकारात्मकता से भरा हुआ योग होता है। अब जैसे पुष्य नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा की, यहाँ पर शनि और गुरु का विशेष प्रभाव होता है। अब शनि और गुरु दोनों ही परोपकारिता के ग्रह हैं और साथ ही साथ दोनों न्यायप्रिय ग्रह हैं। देखिए जहाँ शनि यहाँ अनुशासन को आपको सिखाएंगे, वहीं गुरु यहाँ पर आपको संभालेंगे। अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बहुत ही विशेष होती हुई देखी जाएंगी, जिनके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम इस स्थान पर आपके कर्म की दिशा सही होगी, कर्म पर प्रहार सही होगा, यानी कि अगर आप धीमी गति से चल रहे हैं तो वो भी सही होगा, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज गति से दौड़ रहे हैं वो भी सही होगा, क्योंकि हर स्थान की एक अपनी गति होती है, एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को समझकर अब आप आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। जो भी आपके लिए चीज़ें क्रिटिकल हो रही थी या जो चीज़ें आपके रास्ते में बाधक सिद्ध हो रही थी, वो चीज़ें अब सही होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो निगेटिव स्थिति बनी हुई थी वह दूर होती हुई देखी जाएगी, और फिर से आपके जीवन में एक प्रसन्नता की लहर, क्योंकि हर स्थान से आपकी चीज़ें संभलती हुई देखी जाएंगी, जिस कारण से आप एक बार फिर से अपने जीवन में काफ़ी हद तक स्थायित्व को प्राप्त करके प्रसन्न होते हुए देखे जाएंगे। पंचम दृष्टि जो सप्तम स्थान पर जा रही थी, तो सप्तम स्थान जो इस समय पुश होगा, जिस कारण से सप्तम स्थान आपके जीवन साथी से किसी प्रकार के इशू या विवाद बने हुए थे वो दूर होंगे, और साथ ही साथ आपका रिश्ता जो होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। हर इशू यहाँ से दूर होगा, और जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के मध्य की बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे का भावनात्मक सपोर्ट बनकर आप उभरते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ व्यापार की चर्चा करें, व्यापार में जो भी आपके निगेटिव परिस्थितियाँ बनी हुई थी या क्रिटिकल अवस्था बनी हुई थी, वो व्यापार अब आपका फिर से एक तरीके से सही दिशा पकड़ता हुआ देखा जाएगा। लाभ की स्थिति बढ़ेगी, और साथ ही साथ यदि गुरु से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं तो फिर आपके बारे न्यारे हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, तो भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु। अब देवगुरु कारक होकर इस स्थान पर जब अपनी दृष्टि को भेजेंगे, वो भी गजकेसरी राजयोग के साथ, तो समस्त 12 भाव इससे प्रकाशित हो जाएंगे। समस्त 12 भावों के प्रकाशित होने का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, अर्थात इस दौरान आपका भाग्य आपकी हर स्थान से मदद करता हुआ दिखाई देगा। कह सकते हैं ये एक तरीके से दैवीय, जिस तरीके से दैवीय शक्तियाँ रक्षा करती हैं उसी तरीके से होगा, कि जितना आप चीज़ों को संभालना चाहेंगे उससे कई गुना अधिक चीज़ें आपके हित में होती हुई देखी जाएंगी, जिस वजह से आपकी जो पिछले समय की निराशा है, अवसाद है, जो आपके अंदर एक कह सकते हैं ना, चीज़ें निगेटिव वे में जब चली जाती हैं तो व्यक्ति काफ़ी निराश, हताश, परेशान हो जाता है, वो चीज़ें अब एकदम से दूर होती हुई दिखाई देंगी। पिता के जीवन में भी जो आप निराशा भरी हुई थी, या पिता का जीवन जो विषम परिस्थिति में जा रहा था, या आपके लिए चीज़ें जो आपकी अपेक्षा से अधिक निगेटिव जा रही थी, या जिनको आप संभालने का
कई बार प्रयास करके हार चुके थे, अब वही सारी चीज़ें फिर से एक बार नए तरीके से आपके सामने समस्त अच्छे प्रभावों को प्राप्त करती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ अगर सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये आपके इच्छा पूर्ति योग, नवम दृष्टि, क्षमा करें, नवम दृष्टि, ये आपके इच्छा पूर्ति योग को एक्टिव करेगा। इच्छा पूर्ति योग एक्टिव होगा तो आपकी काफ़ी हद तक परेशानियां इसी योग के एक्टिव होने से समाप्त हो जाएंगी, यानी कि आपकी इच्छा, अब कह सकते हैं कि जितना बल होगा देवगुरु के पास उतनी ही आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। अगर आप सोचें कि आपकी समग्र इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। आपकी कुछ हद तक इच्छाएं पूरी होती देखी जाएंगी और आपके जो कुछ हद तक आपके कार्य आपके फेवर में हो जाएंगे। सोशल सपोर्ट जो आपका था वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखा जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस समय लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ देखा जाएगा। आपको जिस कार्य के लिए भी जिस व्यक्ति की आवश्यकता होगी वो इस समय आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों का इस समय जीवन में आना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चीज़ों में एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देगा, यानी कि चीज़ें जो हैं वो आपके हित में होती हुई देखी जाएंगी। बड़े भाई बहनों के जीवन से इस समय पर काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का, कहते हैं ना, निर्मूल होंगी और आपके जीवन में उनकी सलाह का विशेष लाभ होगा। चीज़ें जो होंगी लाभ के लिए कर रहे होंगे आप, उन चीज़ों में इस समय दीर्घकालिक लाभ की अपेक्षा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि चीज़ें प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी तीव्र गति से होंगी। तीव्र गति से कारण क्योंकि चंद्रमा इस स्थान पर होगा, गजकेसरी योग एक्टिव होगा, जिस कारण से थोड़ी सी तीव्र गति से चीज़ें होती हुई देखी जाएंगी। लेकिन शनै शनै इनका प्रभाव जो होगा वो कम होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे कम होगा, हालांकि चीज़ें जो हैं पूरा एक माह आपके लिए प्रभावी रहेंगी, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में गजकेसरी राजयोग के कारण तीव्र गति से होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ इस समय गुरु के लिए विशेष उपाय करते रहें ताकि आपके जो भी निगेटिव स्थितियाँ बन रही हैं उनमें आपको लाभ या राहत मिल सके। अब निगेटिव स्थितियों को दूर करने के लिए जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु निगेटिव स्थिति में हो उन लोगों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, गुरु से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके लिए आप पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें 1.25 किलो चने की दाल रख लीजिए, 5 हल्दी की गांठें रख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारकर किसी ज़रूरतमंद को या फिर धर्म स्थान पर दान कर दीजिए। देखिए ये क्रिया गुरुवार को करें और प्रातःकाल के समय करें। देखिए ज़रूरतमंद को ही दान करें, ऐसा नहीं है किसी को भी दे देने से आपको लाभ मिल जाएगा। जिसको वास्तविक रूप से